जो हमारा आज का सेमिनार है उस 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, 10 to 19 ईयर्स में न्यूट्रिशन का कितना इंपॉर्टेंस है। मतलब एडोसेंट पीरियड, इसको क्या कहते हैं, एडोसेंट पीरियड, किशोरावस्था, जो कि हमारी शरीर की लास्ट अपॉर्चुनिटी रहती है कि अपनी हेल्थ को बेटर बना सके। नंबर 1। नंबर 2, एक सही संतुलित पोषण से हम कैसे अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, उससे क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप सही बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो तो आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस दिखेंगे और आप कैसे पहचान पाएंगे कि आपको बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। नंबर 4, बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होता है, आपको दिन भर में कैसे खाना खाना चाहिए जिससे आपको बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिले। नंबर 5, आप जंक फूड खाते हो, प्रोसेस फूड खाते हो, डिब्बा बंद फूड खाते हो, इसके क्या नुकसान होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 कि किशोरावस्था मतलब 10 से 19 साल की उम्र में न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था आपकी जो उम्र है 10 से 19 साल, इसको लोग कहते हैं किशोरावस्था। ये हमारी शरीर की लास्ट अपॉर्चुनिटी। हमारी बॉडी में 3 ही इंपॉर्टेंट ग्रोथ है। नंबर 1, प्रेगनेंसी में जहाँ इतनी फास्ट ग्रोथ होती है कि इतना समय जब बच्चा बनता है तो दिखता नहीं है और जब बड़ा होता है तो इतना बड़ा दिखता है। नंबर 2, फर्स्ट ईयर ऑफ दिस लाइफ, जब बच्चा पैदा होता है छोटा सा रहता है और एकदम से बड़ा हो जाता है। और नंबर 3, लास्ट अपॉर्चुनिटी, अगर आपकी पहली हेल्थ खराब हो चुकी है, अगर आपने 10 साल तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो भगवान एक और अपॉर्चुनिटी दे दी आपको, वो है 10 से 19 साल। यहाँ फिर से हमारी एक अपॉर्चुनिटी कि हम अपने हेल्थ को बेटर बना सकते हो। तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेमिनार। जो भी बच्चे की हेल्थ पुअर है, हमारे पास बेटा एक लास्ट अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हो। इसके बाद आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। 18 साल के बाद आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि आप फिर से अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सको। तो अगर इस यहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा आपको तो आपके एडल्ट लाइफ में आप सफर करोगे बहुत सारी बीमारियों से, बार बार बीमार पड़ोगे, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर इस स्टेज में जो है शरीर का जो है शारीरिक फिजिकल ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही तेजी से होता है। बॉडी की स्केलेटल ग्रोथ भी बहुत तेजी से होती है। हमारी जो है 40% ऑफ जो बोन ग्रोथ इस एज में होती है, 85% ऑफ द फ्यूचर एडल्ट हाइट इस एज में बढ़ जाती है, 50% ऑफ दिस बॉडी वेट मसल मास इस एज में बढ़ता है। साथ में जो है आपकी जो प्रजनन अंगों का विकास है बहुत अच्छे से होता है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट अगर विकास होगा तभी आप हेल्दी एडल्ट बनोगे। तो यहाँ आपका आपको यहाँ पर हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। नंबर 1, आपका शारीरिक विकास अच्छे से, आपकी फिजिकल ग्रोथ अच्छे से हो, ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से हो। नंबर 2 कि आपकी अगर पहली हेल्थ न्यूट्रिशन स्टेटस पुअर है, आप टू 10 ईयर्स तक आपकी हाइट कम है, वेट कम है, आप अच्छे से खाना नहीं खाते थे, तो फिर से आपकी अपॉर्चुनिटी है कि आपको यहाँ पर अच्छे से न्यूट्रिशन देके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो, अपनी और हाइट और वेट को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। नंबर 3, आप इस एज में जो न्यूट्रिशन लेते हैं उससे जो है आपकी बॉडी और फ्यूचर में कोई डिजीज होती है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, वो बाद में आपको काम आती है। आपकी बॉडी में बहुत से एनर्जी और न्यूट्रिएंट पोषक तत्व स्टोर होते हैं। आप बीमार होते हैं तो आप सब लड़ने में मदद करते हैं, और लड़कियों के स्पेशली प्रेगनेंसी पीरियड में काम आता है जिससे उनकी हेल्थ वहाँ पर अच्छी और बच्चे अच्छे हो। नंबर 4, इस एज में अगर आप अच्छे से न्यूट्रिशन लेते हो तो आपको भविष्य में वाली जो बहुत सारी बीमारियां हैं, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन की कमजोरी, ये सब होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। नंबर 5, आपकी एक हेल्दी डाइटरी हैबिट डेवलप होती है। आप खाना सीखते हैं कैसे, आपकी डाइटरी बहुत हेल्दी होती है और वो डाइटरी लंबे समय तक बनी रहती है, इससे आपको बीमारियां नहीं होती है। तो इसलिए जो है, और साथ में आपका बॉडी का स्केलेटल मास, हड्डियां मजबूत हो, 40% स्केलेटल मास डेवलप होता है। तो यह सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। तो हम लोग बात करेंगे नंबर 2 पॉइंट पे कि एक हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसका क्या क्या एडवांटेजेस होता है। नंबर 1, सही पोषण न्यूट्रिशन से आपका जो है शारीरिक विकास अच्छे से होता है, आपका वजन अच्छे से बढ़ता है, हेल्दी वेट बढ़ता है। हेल्दी वेट का मतलब क्या होता है कि 1 साल में आपका वजन केवल 2 से 3 किलो बढ़ना चाहिए। तो हेल्दी वेट बढ़ता है, आप जो है ओवरवेट के शिकार नहीं होते हैं, आपकी मांसपेशी। नंबर 2, आपकी हाइट पूरी क्षमता से बढ़ती है। इसका अर्थ क्या होता है, अगर आप अपने बॉडी को अच्छे से बैलेंस न्यूट्रिशन से, स्पेशली प्रोटीन फूड से जो है आपकी हाइट बढ़ती है, तो आप अपनी जो हाइट जितनी बढ़ती है उसकी क्षमता को और बढ़ा सकते हो। ऐसा बहुत सारे गूगल्स में आप ये देखते हो कि ये बहुत सारी चीजें लिखी हुई है कि ये सप्लीमेंट खा लो आपकी हाइट बढ़ जाएगी, ये सप्लीमेंट, ये सब मिथ्या है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा मेडिकल साइंस अभी तक इसके ऊपर रिसर्च किया, ऐसा कोई रिसर्च नहीं है। तो आपकी हाइट बढ़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं अच्छे से अगर बैलेंस न्यूट्रिशन दोगे तो। नंबर 3, अगर आप हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन लेते हो तो आपको जो ओवरवेट और ओबेसिटी होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। नंबर 4,
हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन से आपके ब्रेन का अच्छे से विकास होता है। उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से रहता है, आपकी मेमोरी अच्छे से रहती है, इंटेलिजेंस अच्छे से रहती है, अटेंशन अच्छे से रहता है, आप हाइपर एक्टिव के शिकार नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चों की आजकल मेमोरी की प्रॉब्लम है, सुबह पढ़ते हैं शाम को दूसरे दिन भूल जाते हैं। नंबर 4, सही न्यूट्रिशन से आपकी प्रतिरोध क्षमता मजबूत रहती है, स्ट्रांग रहती है। आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। जो आपके पेरेंट्स परेशान रहते हैं 15-20 दिन वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, फिर बच्चा ठीक ही नहीं हो पाता, फिर से ठीक होता है, फिर से वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आपका न्यूट्रिशन सही है तो आपको कोई दवाइयों की जरूरत नहीं है, आप बार बार बीमार नहीं पड़ोगे, और बीमार पड़ गए तो आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगे। नंबर 5, सही पोषण से आपके मांसपेशियों और हड्डियों का अच्छे से विकास होता है, जिससे आप खेलते समय थकेंगे नहीं, आपके हाथ पैर में दर्द नहीं रहेगा, घुटनों के नीचे दर्द नहीं रहेगा। नंबर 6, नेक्स्ट, हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन से आपका पाचन सिस्टम अच्छे से विकास होता है। आपको एसिडिटी नहीं होती, आपको भूख अच्छे से रहेगी, आपको कब्ज नहीं होगा, मोशन सॉफ्ट होंगे, मोशन करने में दिक्कत नहीं होगी, अपेंडिक्स नहीं होगी, गॉलब्लैडर स्टोन नहीं होगा। ये सब होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को 10 में से 3 से 4 बच्चे को आज के घर में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो है, हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन से आपके शरीर के अन्य अंग भी अच्छे रहते हैं। आपके हेयर अच्छे रहेंगे, हेयर की ग्रोथ अच्छी रहेगी, हेयर में ग्रेइश टेस्ट नहीं होगा, कलर रहेंगे, चमकीले रहेंगे आपके हेयर, आपकी स्किन बहुत ही अच्छी रहेगी, पिंक रहेगी बिल्कुल, स्किन क्रैक्स नहीं रहेंगे, चश्मा नहीं लगेगा आपको, आंखों का विजन अच्छा रहेगा, विजन एक्यूरेसी अच्छी रहेगी आपकी, दूर की चीजें पास की चीजें बराबर दिखेगी। आपकी जो ओरल कैविटी अच्छी रहेगी, टीथ अच्छे रहेंगे आपके, उसमें कैविटी नहीं पड़ेगी, सर में उसका कलर चेंज नहीं होगा, टंग्स में अल्सर नहीं आएंगे, मुंह में छाले नहीं होंगे, गले के नीचे जो है काला दाग नहीं दिखेगा। आप घर में जाके देखो कितने बच्चों के इसमें गले के नीचे काला बैंड है, ध्यान से जाके देखना मिरर के सामने, वो सब आप जंक फूड खा रहे हो उसकी वजह से। और आपके ज्वाइंट्स में काला नहीं दिखेगा, आपके नेल बेड्स के नीचे काला नहीं दिखेगा, तो ये सब चीजें नहीं होगी। तो और अगर आप बैलेंस न्यूट्रिशन लेते हो, भविष्य में सब बीमारियों के शिकार नहीं होंगे, मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब बीमारी होने की संभावना आपको कम हो जाएगी। तो आप अगर अच्छे से सही पोषण लेते हो तो आपकी बढ़ने, पढ़ने, लिखने, सीखने एवं निरोगी रहने की क्षमता और साथ में हेल्दी डाइटरी हैबिट डेवलप होती है, जिससे आपका वर्तमान का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और भविष्य का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बड़े ऊपर एक स्वस्थ जिम्मेदार नागरिक बनोगे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी अच्छी रहेगी, अच्छे से पैसा कमा पाओगे, सोसाइटी में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे और हेल्दी एडल्ट बनोगे। अब नंबर 3, इस पॉइंट पर बात करेंगे कि आप जो है कैसे जानेंगे, आप कैसे जानेंगे कि आप सही न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो। बहुत ही आसान है, आप अच्छे से नोट कर लो और घर में जाके देखो कि आपके साथ ये सब प्रॉब्लम है क्या। ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको एक हैबिट बनाना है, घर में जाके आपको 3 चीजें रेगुलर चेक करने का है, वेट, हाइट और एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंसेस, हर 6 महीने में। तो सबसे पहले जो है आप घर में जाके एक चार्ट बनाओ या एक दीवार में लो, सफेद जो दीवार होगी वो आप काले पेंसिल से नोट करके रखो। आपको रेगुलर हर 6 महीने वेट, हाइट और एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंसेस, वेट का घेरा आपको चेक करने का है। सबसे पहले वेट कितना बढ़ता है, 2 साल की उम्र के बाद में हर साल जो वजन 2 से 3 किलो से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ना चाहिए, 1 महीने में 150 से 200 ग्राम, बहुत हुआ 250 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आपकी हाइट कितनी बढ़ना चाहिए, 5 साल के बाद हर साल जो हाइट बढ़नी चाहिए 5 से 8 सेंटीमीटर। कितनी बढ़ना चाहिए, 5 से 8 सेंटीमीटर। तीसरा है एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंसेस। सबसे पहले बॉडी में फैट कहाँ जमा होता है, जो दिखता है अपने को पेट में। सबसे अच्छा आसान रास्ता है पेट में का आप धागा बांध दो, जो पुराने जमाने हमारे बांधते थे बुजुर्ग लोग, अभी उन्होंने छोड़ दिया है, ये पुराना कस्टम है करके। तो एक सिल्वर धागा बांध दो और धागा टाइट नहीं होना चाहिए, ज्यादातर पर ईयर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंसेस नहीं बढ़ना चाहिए। तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि मेरा एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंसेस बढ़ रहा है क्या। पैंट की जो है से ज्यादा अच्छा है धागा बांधो, क्योंकि पैंट जो है नीचे चली जाती है, ऊपर चली जाती है, पता नहीं चलता। तो आप एक धागा बांध के रखो। दुर्भाग्य की बात है, मैं रोज 10 बच्चे ओबेसिटी वाले देखता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, जब बच्चों का वेट 50, 60, 70 के ऊपर जाता है तब हमारे पास आते हैं। क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में लोग बोलते हैं कि जो फैटी दिखता है वो हेल्दी है, जो फेड़ी दिखता है वो हेल्दी नहीं है। आप अपने घर में रोज मिरर के सामने खड़े एक लंबा मिरर बनाओ, उसमें देखो कि फैट में कहीं पर भी जो है कमर में जो है फैट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अधिकतर बच्चे बहुत ही लेट आते हैं, जब तक वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आपके 10 साल के पहले अगर आपका वेट अगर बढ़ गया तो वेट कम करना बहुत ही डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट वर्क वेट कम करना, सबसे ज्यादा मुश्किल काम है स्पेशली। और अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बताए आपको, 10 साल के पहले अगर आप ओबेस होते हो, 11-12 साल के पहले, तो आप 15-18-20 साल में आपको डायबिटीज हो जाएगा 100%। ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि हमारे देश में अभी इंडिया जो है हब ऑफ द डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर और बाकी सब जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है, हब आप पढ़ते होंगे रोज न्यूज़पेपर में, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है।
तो आपको 3 चीज करना है, वेट, हाइट, एब्डोमेन, सर्कमफ्रेंसेस। ठीक है, अब आप जो है, अब ये 3 चीज, इसमें अगर वेट अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या आपकी हाइट कम बढ़ रही है, आपका पेट का घेरा बढ़ रहा है, तो आपको समझना है कि मेरे को प्रॉब्लम है करके। अब दूसरे क्या क्या लक्षण दिखोगे आपको, जिससे समझोगे कि आपको बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपकी एनर्जी बहुत कम होगी, कोई भी आपकी काम करने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी, आप बिल्कुल थक जाएंगे, टायर्डनेस महसूस करेंगे, स्कूल के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, मतलब इसका मतलब होता है कि आप में एनर्जी कम है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, घर में जाके बिल्कुल थक जाओगे, बस्ता फेंक दोगे, सो जाओगे, कुछ भी करने की कोशिश नहीं करोगे। नंबर 1 मतलब इसको होते फिजिकल वीकनेस। नंबर 2, आपके स्कूल के परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता चला जाएगा, आपकी मेमोरी कम हो जाएगी, आप शाम को पढ़ो, सवेरे पढ़ोगे, शाम को भूल जाओगे, आपका अटेंशन बहुत कम हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाओगे, आप इम्पल्सिव हो जाओगे, छोटी छोटी चीजों में गुस्सा आएगा आपको, आपके स्वभाव में बिल्कुल चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आपका स्कूल परफॉर्मेंस पिछले साल आप फर्स्ट आती थी, अब हर साल जो आपका नंबर पूरा घसकते चला जाएगा, धीरे धीरे आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा, आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपके सामने आएगा, उसको हटा दोगे, आप नहीं, इसको नहीं करना है मुझे, और जितने भी स्कूल के एक्टिविटी पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 प्रॉब्लम। नंबर 3, आपके हाथ पैर में लगातार दर्द बना रहेगा, हेडेक होता रहेगा आपको, सर दर्द, बहुत से बच्चे को सर दर्द की प्रॉब्लम होगी, हाथ उठाओ कितने बच्चे को सर दर्द की प्रॉब्लम है, 80% बच्चे को सर दर्द की प्रॉब्लम है। सर दर्द नंबर 1, दूसरा घुटनों के नीचे दर्द नंबर 2, नंबर 3 बैक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है मोबाइल की वजह से, नंबर 4 चेस्ट पेन, किसको कितने लोगों को चेस्ट पेन होता है दौड़ते समय, ध्यान, हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, बहुत बच्चों को होता है, मुझे पता है, इसके ऊपर मैंने पूरा रिसर्च किया हुआ है, चेस्ट पेन होगा आपको। तो ये सब जो प्रॉब्लम है, दर्द, मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी, बहुत से बच्चों को क्रैम्प्स आते हैं आजकल, एकदम अचानक मसल्स में क्रैम्प्स आएंगे। नेक्स्ट जो है, आप बार बार बीमार पड़ोगे, स्कूल से बार बार एब्सेंट रहोगे। नेक्स्ट जो है, पाचन सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको बार बार जो स्टमक में पेन होता रहेगा, कितने बच्चों को स्टमक में पेन होता है, बार बार हल्का हल्का पेन होते रहता है, कंफर्टेबल नहीं रहते वो, अगर आप अच्छे से खा नहीं खाओगे तो एसिडिटी होगी, भूख नहीं लगेगी, पेन होगा आपको, कॉन्स्टिपेशन होगा आपको, अच्छे से पेट साफ नहीं होगा, स्टूल बहुत हार्ड होंगे, स्टूल करने में आपको दिक्कत होगी। नेक्स्ट जो है, आपके जो है हेयर गिरेंगे, आप अपने हेयर देखना, आपके हेयर की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, हेयर की थीन हो जाएंगे, हेयर का कलर ग्रे हो जाएगा आपका, कितने बच्चों के सफेद हेयर है यहाँ पर, तो आपके हेयर फॉल होंगे, हेयर का कलर चेंज होगा, हेयर की ग्रोथ मतलब आप अच्छे से खा नहीं खा रहे, आपकी स्किन पूरी ड्राई हो जाएगी, स्किन में क्रैक्स आएंगे, पिंपल्स आना चालू हो जाएगा, चश्मे का नंबर लगातार बढ़ेगा, आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माउथ, यहाँ पे क्रैक्स आएंगे आपको कॉर्नर पे, मुंह में छाले दिखेंगे आपको, टीथ का कलर चेंज हो जाएगा, येलोइश कलर हो जाएगा टीथ का, टंग्स में बार बार छाले आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप कहाँ पर क्या देखोगे, घर में जाके गला देखना, आपका ये कलर और ये कलर सेम होना चाहिए, चेहरे का कलर और गले का कलर सेम होना चाहिए, तो वहां अगर काला दिखता है मतलब आप जो है शुगर वाली चीज ज्यादा खा रहे हैं, इसको बोलते हैं हमारी मेडिकल भाषा में एकैथेसिस निग्रिकेंस करके, मतलब आप शुगर बहुत ज्यादा खा रहे हैं। या फिर जितने आपके ज्वाइंट्स हैं, नेक्स्ट आप आ जाओ, छाती में आपको दर्द बना रहेगा, उसके बाद आपके ज्वाइंट्स काले दिखेंगे, और आप लास्ट जो है नेल बेड देखोगे तो नेल के नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर पिंक होना चाहिए, वो काला दिखेगा आपको, और नेल में जो है नखून में सफेद सफेद डॉट दिखेंगे आपको। ठीक है, फिर घुटनों के नीचे आपके हड्डियों में लगातार दर्द बना रहेगा, नाखून में भी चेंजेस आएंगे। तो ऐसे कोई भी लक्षण अगर आपको दिखते हैं, इसका अर्थ है कि आपको सही पोषण नहीं, आप उसको इग्नोर नहीं करोगे, आप उसको इग्नोर करोगे लंबे समय तक तो क्या होगा, आपने उसको इग्नोर किया, आपको 10, 11, 12 साल से दिख रहा, आपने उसको इग्नोर करते गए 13, 14, 15, 16, ठीक है, फिर आपके पास वो समय वापस आएगा नहीं आएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आपको दे रहा हूँ सभी बच्चों को कि आपकी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने की, आपको अच्छा न्यूट्रिशन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, किसकी है, आपकी खुद की। अगर आप अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं लेते हो तो किसको फर्क पड़ेगा, किसको फर्क पड़ेगा, उनको किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ने वाला है, किसी को भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर आप अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो तो आप किसका नुकसान कर रहे हो। तो आज सबसे पहले इस जो सेमिनार में आप ये करो कि मैं अच्छा से अच्छा खाना खाऊंगी, मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, मुझे कोई साइकिल की जरूरत नहीं है, मुझे कोई बाइक की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं, मुझे सबसे पहली जरूरत क्या है, क्योंकि वो समय चला गया तो फिर वापस आपके पास आएगा नहीं। तो हेल्थी बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना आपकी खुद की जिम्मेदारी है, और आप अपने पेरेंट्स को भी बोलो कि मुझे हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन दो, अनहेल्दी चीजें मुझे कुछ भी मत खिलाओ। ठीक है, नींद आ रही तुम लोगों को, नींद के बात ही पता है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जंक फूड ज्यादा खाते हो, शुगर वाली चीजें ज्यादा खाते हो। अगर आप प्रोटीन वाली चीजें खाओगे तो नींद कभी नहीं आएगी आपको। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ।